नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबीडिया डेथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का दिन थोड़ा अजीब है यूपी वाले किसानों के लिए, थोड़ा दुखद है क्योंकि आज कल से बारिश हो रही थी और रात को दोस्तों बड़ी भयंकर बारिश हुई है। अब सबसे बड़ी टेंशन एक तो कच्चे वालों की, जिन्होंने बुआई जितनी 1-2% कर दी थी कन्नौज साइड में, मैनपुरी में हो गई थी, करीब ओवरऑल सारे में करीब 10% बुआई थी जो हो गई थी। उन लोगों के लिए एक बहुत दुखद खबर ये है कि दोस्तों बारिश इतनी हो गई कि खेतों में पानी भर गई। उसमें बारिश में दोस्तों पंजाब और जैसे ऊना की हमने दिखाया था आपको, तो वहाँ की बलुई मिट्टी थी, पानी पी जाती है। हमारे यहाँ दोस्तों यूपी में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे थोड़ी कहीं गड़ेल टाइप की, कहीं दोमट टाइप की ऐसी मिट्टी है, तो जल्दी सूखता नहीं है। तो आज मैं जा रहा हूँ मैनपुरी सबसे पहले, फिर उसके बाद कन्नौज वगैरह जाने की कोशिश करूंगा, फर्रुखाबाद भी जाऊंगा जहाँ पे नई आलू की बुवाई होती है। किसानों से बात करेंगे, जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको दिखाएंगे आप सभी लोगों को, और क्या स्थिति है, अगर अब लोग बुवाई आलू की कच्चे की करेंगे या नहीं करेंगे उसके बारे में सब लोगों को जानकारी दूंगा। क्योंकि दोस्तों वो लोग जो कच्ची खोद का आलू की बुवाई करते हैं, वो कच्चा आलू खोद के गेहूं की बुवाई करते हैं। तो अगर वो लोग अगर कच्चा आलू, अब इस जो स्थिति है जिस हिसाब से बारिश हुई है, खेतों में पानी भर गए हैं, तो जिन लोगों ने बुवाई की थी उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया है, और जिन लोगों ने बुवाई नहीं कर पाए थे, उनके घर में सीड रखे हुए हैं, उन लोगों को भी नुकसान है। उन लोगों को नुकसान दोस्तों इतना बड़ा है कि वो लोग अब बुवाई नहीं कर पाएंगे, और आलू रखा हुआ है घर पे। मेरी बहुत किसानों से बात हुई है, तो आलू सड़ रहा है और बुवाई हो नहीं पाएगी, करीब 10-15 दिन लेट हो जाएगी, फिर उधर जाके उनका गेहूं भी लेट होगा। ठीक है, तो कुछ दिमाग ये कह रहा है कि वो लोग फिर पक्के की बुवाई करेंगे आलू की, पर मेरी किसानों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हम पक्के की बुवाई नहीं करेंगे, हम अपना गेहूं बोएंगे। क्योंकि दोस्तों उधर लोगों का गेहूं की तरफ भी रुझान रहता है, भूसा वगैरह, और गेहूं आप समझ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो ये है दोस्तों कहानी। बाकी मैं नुकसान की आप लोगों को एक बार अपडेट कर दूं तो सबसे ज्यादा नुकसान आलू की, जहां पे कच्ची बुवाई होती है वहीं बारिश हुई है। चाहे फर्रुखाबाद की ले लो, फर्रुखाबाद में बुवाई लगभग 10 दिन से शुरू हो जाती थी, मतलब इस 10 से 12 दिन लेट है, जबकि अब तक फर्रुखाबाद में कच्चा आलू गड़ के फ्री हो जाता था, मैंने जानकारी ली है। कन्नौज में जितनी बुवाई पिछली बारिश से लेट हुई वो भी नहीं दोस्तों बुवाई हुई, और जबकि यूपी में कच्चा आलू सबसे ज्यादा लगता है, सबसे ज्यादा पंजाब और ऊना को से आप जो समझ लीजिए बहुत ज्यादा आलू लगता है यूपी में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी दिक्कत वाला समय है किसान भाइयों के लिए, और मेरी किसान भाइयों के साथ गहरी संवेदना है। देखो मैं अभी इस समय फिरोजाबाद के आसपास हूँ, और यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ थोड़ी हल्की लग रही है मुझे बारिश को, हमारे यहाँ इससे ज्यादा बारिश है, हमारे यहाँ खेत भर रहे थे, तो यहाँ बहुत कम बारिश है दोस्तों। तो आगे चल के मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। बाकी ये मैं वीडियो दोस्तों अभी आलू के भाव बता दूंगा आप सब लोगों को। और दोस्तों मैं बताऊं, जैसे नई जहां पे लगता है मेरे पास कहां से खबरें आई हैं, आप जो समझ लीजिए जो नए किरावली साइड में कुछ लोग नए आलू लगा देते हैं, मुरैना में जहाँ पे मेरी नंसार है वहाँ पे आसपास, वहाँ पे भी कच्चा आलू कुछ लोग लगा देते हैं, वहाँ से भी मेरे पास वीडियो आए हैं। और आप लोगों को बताऊं दोस्तों, मैं सीतापुर साइड लखनऊ से आगे वहाँ भी कच्चा आलू लगा देते हैं, वहाँ भी दोस्तों बहुत नुकसान हुआ है आलू में, और वो लोग अब आलू बोने की स्थिति में नहीं है दोस्तों। और हमारे यहाँ पक्के आलू की अगर हम बात करें तो उसमें भी, पक्के आलू में भी बहुत बड़ी दिक्कत का सामना है। हम लोग भी ये सोच रहे थे कि पारासर जी कब से सीड निकालने की विचार बना रहे थे अपन लोग, यही से बीज की निकासी करने वाले थे अपन लोग अपने खेतों के लिए 12-13 तारीख से। अब आप ये समझ लो कि कितने दिन बुवाई लेट हो गई अपने यहाँ अभी पक्के की, से कम मानो 8 दिन तो है पहले से लेट। बिल्कुल 8 दिन तो कम। अगर ये बारिश नहीं रुकी अभी और जैसे खेतों में पानी भर गया तो कम से कम अब कितने दिन तक नहीं बुवाई अपने यहाँ, मुझे लग रहा है भाई साहब 12-13 दिन से 15 दिन लेट मानो आप, क्योंकि अभी तो लदा खड़ा है ना, कब तक साफ होगा मौसम क्या मालूम है। तो भाई पक्के वाले में भी दिक्कत, अब तो भाई लेट बुवाई जाएगी, तो अब आप जो समझो 37-97 अगर नवंबर में घुस गया, सारा आलू एक साथ का हो गया। और कुछ लोग भाई जो गेहूं वाले हैं, जो वो नहीं लगाएंगे आलू, वो कम लगाएंगे लोग आलू, क्योंकि वो लोग तो भाई कोई इतना, हमारे यहाँ तो जो समझ लो कि बुवाई बहुत एक ज्यादा उस पर होती है, ठीक है ना, असमंजस की स्थिति होगी भाई साहब। तो दोस्तों देखो ये तैयारी कर रखी थी, देखो ये खाद फैला ढेरी लगी हुई है, तो किसान तो भाई सब तरह से तैयारी करके रखते हैं अपने खेतों में, पर अब जो समझो जो सब आलू वाले खेत हैं, और देखो फिर बारिश होगी शुरू, तो बारिश तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और दोस्तों अब चलो देखो कितनी तेज आ रही है, देखो ये हाल है। तो ये सब आती जा रही है, सामने से बादल बहुत ज्यादा आ रहे हैं,
भाई आलू वालों के लिए तो इतनी कठिन परीक्षा मैंने कभी देखी नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा पारा सर जी, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे आलू वालों के लिए सबसे मतलब देखो ये यहाँ तो बीजा था बारिश है, बहुत फोन आ रहे हैं, रुनकता उनकता जाने कहाँ का दे, बहुत मतलब स्थिति। दोस्तों जिन लोगों ने लागत लगाई, जिनके खेतों में पानी भर गया, उनके लिए तो बहुत मतलब जब समझ लो लोग पानी निकाल रहे हैं खेतों में से, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। सब जिन्होंने बो दिया उनके लिए बहुत दिक्कत है, जिन्होंने बो दिया है भाई, हमारे यहाँ बलुई मिट्टी तो है नहीं है, वहां तो दिक्कत है, अपने यहाँ तो बहुत बड़ी। तो चलो दोस्तों मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा, और बाकी जितना भी एरिया है, और कासगंज साइड में कच्ची खोद का लोग बो देते हैं, वहां भी बहुत जोर की बारिश हुई है, डूब गए आलू, वहां पे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 2-4%, 10%। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों कोल्ड स्टोर वाले आलू को मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत समय एक्स्ट्रा मिल गया है, और मिलेगा, एक्स्ट्रा मिल गया कोल्ड स्टोर वाले को। बच्चे रहा है वो आलू, ये मान लो जी मान लो वो उस आलू के लिए इस साल मतलब भाग्य बहुत अच्छे भाई सबसे बड़ी, जो लोग कच्चे आलू लगा रहे हैं उनको भी पिछली बार खेत पे ठीक बहुत अच्छा पैसा मिल गया था भाई, खेत पे कच्चे आलू के रेट अच्छे थे ना। तो बाकी ये है कि जी तो चर्चा चलती रहेंगी। बाकी दोस्तों भाव की बात करते हैं आज, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को भाव बताऊंगा मुंबई की। तो मुंबई में आज लगभग आलू बिके हैं आपके, बढ़िया आलू 20 से लेके 21 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के आलू दोस्तों बिके हैं 18 से लेके 19 रुपए किलो तक, और हाइब्रिड बिके हैं दोस्तों 17 से लेके 18 रुपए किलो तक। और मुंबई में दोस्तों इस समय मंडी में आलू भरपूर पहुंच रहा है, आलू कम नहीं पहुंच रहा है। और क्योंकि निकासी पिछले टाइम में काफी हो गई थी, 2 दिन से कोल्डों पे हमारे यहाँ बिक्री नहीं हो रही है और निकासी कम है, ठीक है ना। तो अब बात करें दोस्तों चेन्नई की, तो चेन्नई में जो एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं, आज बिके हैं 24 से लेके 25 रुपए किलो तक, और हल्की क्वालिटी के आलू दोस्तों बिके हैं आज 23 से लेके 24 रुपए किलो। और लगभग 14 गाड़ी की अराइवल है, 14-15 गाड़ियां आज। और हसन का आलू बिका है दोस्तों, वही बिका है 27 रुपए तक, 28 रुपए किलो तक। अब बात करें दोस्तों जयपुर की, तो जयपुर में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं 16 से लेके 16.5 रुपए किलो तक बढ़िया आलू, हल्की क्वालिटी के आलू बिके हैं 14 से लेके 15 रुपए किलो तक। और किसी भी दोस्तों भ्रामक खबर में नहीं आए लोग, कुछ भी आजकल एक दिन में अपना व्यवस्थाएं बदल लेते हैं कि ये होना है, ये होना है। आलू में अपनी समझदारी दिखाएं और समझदारी के साथ अपने आलू की बिक्री करते रहें, ठीक है। और सीधी सी बात, बारिश हुई है, इससे जरूर फर्क पड़ेगा कुछ ना कुछ रेट पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। मोटे आलू में गुल्ला किर्री की मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस साल गुल्ला किर्री की स्थिति थोड़ी नाजुक रही, क्योंकि उनकी निकासी ज्यादा हुई नहीं है। आप सब लोगों के पास आलू रखा हुआ है, जिन लोगों के पास आलू रखा हुआ है वो अपना सोच समझ के बुद्धि विवेक से काम करें, ठीक है। बात करें दोस्तों नासिक की, तो आज आलू 20 से लेके 21 रुपए किलो तक बिके हैं, हल्की क्वालिटी के बिके हैं 18 से लेके 19 रुपए किलो तक। बात करें दोस्तों बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर में कल वाले ही सेम भाव हैं। एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिके हैं दोस्तों 24 से लेके 24.5 रुपए किलो तक, हल्की क्वालिटी के आलू बिके 22 से लेके 23 रुपए किलो तक। बात करें दोस्तों कानपुर की, तो कानपुर में आज लगभग गुल्ले पे भी कल 11.5 गुल्ला 12.5 रुपए किलो तक, 12 रुपए किलो तक बढ़िया गुल्ले बिके हैं। और छट्टे भी दोस्तों बढ़िया रेट बिके हैं आज कानपुर में। और दोस्तों लोकल मंडियां यूपी की, अभी बारिश हो रही है इसलिए कुछ खुल के रेट कह नहीं सकते हैं, पर ये है कि मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ सुधार आएगा लोकल की मंडियों में। क्यों पारा सर जी, सुधार आ सकता है, ठंडा मौसम हो गया। और दूसरी चीज ये है कि भाई टाइम ये गड्ढा है, टाइम इतना मतलब जैसे कच्चा आलू मुझे नहीं लगता कि समय से आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने बुवाई नहीं करी है वो आएगा कहां से, बो दिया नुकसान हो गया, वो बो दिया उसमें नुकसान हो गया, पानी निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों आलू वाले किसानों के लिए मेरी गहरी संवेदना रहेगी, और देखते हैं ग्राउंड पे जाकर क्या स्थिति है। बारिश हो रही है, बारिश बंद होगी तो गाड़ी में से उतर के भी दिखाएंगे आप सब लोगों को, किसानों से ही बात करेंगे। मैंने फोन कर दिए लोगों को, कोशिश करूंगा आप लोगों को जितने ही मेरे किसान भाई हैं, अगर उनका नुकसान हुआ है दोस्तों, तो मेरा काम है उनके नुकसान को दिखाना, मालूम पड़ना चाहिए लोगों को कि हाँ किसान का नुकसान किस हद तक हुआ है। और हमारा यही दोस्तों उद्देश्य है, किसी का नुकसान देखकर किसी का वो उस पर हम लोग नहीं खुशी मना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसान सब हैं, किसान वो भी हैं, किसान यहाँ भी है, ठीक है ना। तो सोच समझ के अपनी, जितने भी लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं अपना सोच समझ के करें। और सभी किसान भाइयों को मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अब इस समय स्थिति बड़ी जटिल है, जटिल ऐसे हो गई कि सब प्लानिंग करके बैठे हुए थे बुवाई करने की। अब हम भी आलू करते हैं तो हम भी खुद प्लानिंग कर रहे थे कि भाई आलू की बुवाई करेंगे अब हम लोग, और आलू की बुवाई में क्या अपना सब व्यवस्था बना रहे थे अपनी,
और खेतों को बढ़िया बना के डाल दिया था, अब दोबारा डीजल फूको। मेरे भाई एक बात और है जी कि 25 तारीख के आसपास फिर मौसम खराब है दोबारा। अरे यार अब ये मौसम पता नहीं क्या करेगा। इंद्रदेव नाराज हो गए इस बार तो फुल, आलू वालों से नाराज है। या खुश है वो दोनों, ये भी तो हो सकता हाँ है। खुश कैसे? खुश ऐसे वाटर लेवल का सोच रहे हैं। हाँ वाटर लेवल का सोच रहे हैं भाई, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। पर दोस्तों फिर भी आप सोच समझ के अपना काम करें, अपने बुद्धि विवेक से काम करें, और अपडेट करने में हम कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ।